नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर से ये खबर आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई, जिसकी चपेट में 8 लोग आ गए और उनकी मौत हो गई है। बेहद दुखद ये खबर। मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है गाजियाबाद के मुरादनगर से, जहां मलबे में दबकर, और ये देखिए मलबे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार काफी तेज बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर के इलाके में, चाहे गाजियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो, फरीदाबाद हो, आसपास के जितने भी हिस्से हैं, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी बारिश की वजह से पूरी की पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में 8 लोग आ गए और उनकी जान चली गई है। शमशान घाट की ये छत गिरी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गाजियाबाद की तस्वीरें अरविंद हमारे दर्शक इस वक्त सामने देख रहे हैं। शमशान घाट की ये छत गिरी भारी बारिश के कारण इस तरह की स्थिति बन गई, और क्या जानकारी मिल रही है? जिन 8 लोगों की जान गई है वो कहां के रहने वाले थे, उनके बारे में और क्या जानकारी देंगे आप अरविंद? जी देखिए, इस वक्त मैं गाजियाबाद पर ही मौजूद हूँ और ये देखिए, अगर आप देखें तो एनडीआरएफ की टीम है और भारी बारिश हो रही है। इस वजह से जो राहत और बचाव कार्य है उसमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरीके से तिरपाल में जो एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए आई है, किस तरीके से बारिश से खुद को बचा भी रही है, और साथ ही साथ जो तमाम राहत और बचाव के जो उपकरण हैं उसको निकालने की यहाँ पर जो कवायद है वो जारी है। मैं आपको बताऊं कि दरअसल जो ये रास्ता है, या पतला संकीरा रास्ता देख पा रही, मुरादनगर का ये इलाका है। यहाँ पर शमशान घाट है, और जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक इलाके के एक शख्स की आकस्मिक मौत हुई थी। उसके बाद जो लोग थे वो शव को लेकर शमशान घाट की तरफ जो ये रास्ता जाता है यहाँ पर आए थे। उसी दौरान जो लेंटर था जो शमशान घाट का, वो भरभरा कर गिर गया, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग वो दब गए, जिसमें जो तुरंत स्थानीय प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा। उसके बाद राहत और बचाव का काम जारी हुआ, जिसमें कई लोगों को अभी जो लेंटर है, जो मलबा है, उसके अंदर से निकाला गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत की कंफर्मेशन हमें मिली है। 8 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है, लेकिन चूंकि आप ये देख पा रही हैं, ये जो मुरादनगर का गांव है, अगर दूर तक देखें आप तो दूर तक, चूंकि बारिश भी हो रही है चित्रा, इस वजह से काफी लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। स्थानीय प्रशासन वो पूरी तरीके से यहाँ मौजूद है, और अगर आप देखें तो दूर तक जो एम्बुलेंस वैन आपको दिखाई दे रही होगी, ये एम्बुलेंस वैन है। तो ये जो पूरा रास्ता है ये शमशान घाट की तरफ जाता है। धीरे धीरे करके जो मलबे में से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है, उनको इसी रास्ते से लाया जा रहा है। एम्बुलेंस वैन यहाँ पर है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय प्रशासन वो भी यहाँ पर मौजूद है। अभी जो हमें जानकारी मिली है, 17 से 18 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है। ये बेहद दर्दनाक खबर आई है गाजियाबाद से। मुरादनगर गांव कस्बे का ये इलाका पड़ता है। अगर आप सामने की तरफ देखें तो भारी भीड़ अभी भी मौजूद है। रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आप देख पा रही हैं जो बारिश है वो काफी ज्यादा तेज है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। उन सबके बीच जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एक लोकल शख्स है यहाँ पर, उसकी मौत हुई थी, और उसके अंतिम संस्कार के लिए बाकायदा लोग यहाँ पर जमा हुए थे। उसी दौरान जब शमशान घाट पर पहुंचे हैं तो शमशान घाट का जो लेंटर है वो भरभरा कर गिर गया, जिसके वजह से तकरीबन जो हमें जानकारी मिली है 1 दर्जन से ज्यादा लोग वो मलबे में दब गए, जिसमें से 8 लोगों की मौत की जो पुष्टि वो स्थानीय प्रशासन ने कर दी है। अभी भी डीएम, एसएसपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं चित्रा, वो मौके पर मौजूद है। लेकिन जवाब अरविंद आपसे, मलबे में जितने भी लोग फंसे हुए थे, क्या सभी को बाहर निकाला जा चुका है? जी
देखिए, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लगभग सभी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और आसपास के स्थानीय अस्पताल में उनको ले जाया गया है, जिसमें से डॉक्टरों ने 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। एम्बुलेंस की आप कतार देख पा रही होंगी, लंबी कई ज्यादा एम्बुलेंस यहाँ पर एहतियात के तौर पर बुलाई गई है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि काफी ज्यादा लोग इस मलबे में जब दबे हुए हैं, जिसके बाद एक एक करके सभी को निकाला गया। 17 से 18 लोगों के निकाले जाने की बात स्थानीय प्रशासन कह रहा है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ पर दबे हुए थे। ये हमें जानकारी स्थानीय लोगों ने बताई। एनडीआरएफ की टीम को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चित्रा, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि एक तो कच्ची सड़क है, दूसरी की बारिश काफी ज्यादा यहाँ पर हो रही है। चित्रा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। गाजियाबाद के मुरादनगर की तस्वीरें आपने देखी, काफी ज्यादा परेशान करने वाली ये तस्वीरें। 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि 18 लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए थे उन्हें बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हुई है। जैसे और जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई आती है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए, वैक्सीन आई फाइनल चढ़ाई। भारत ने कोरोना से जंग में आज बड़ा कदम उठाया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। इस बड़े कदम का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वागत किया है। WHO ने बयान जारी कर कहा है कि भारत के फैसले से कोरोना से जंग में तेजी आएगी। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को लेकर शंका और सवाल है। शशि थरूर और जयराम रमेश दोनों ने सवाल उठाए हैं। दोनों का कहना है कि टीके के इस्तेमाल को मंजूरी देने में जल्दबाजी की गई। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted. हाँ, उसके बाद मिलेगा ना सर? सर, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना साइड इफेक्ट है? देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110%। साइड इफेक्ट नहीं है? 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर, लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। वेरी सेफ, डोंट वरी। उधर मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा देश आज खुशियां मना रहा है, क्योंकि 2 वैक्सीन से जान बचाने की तैयारी हो चुकी है और आज की इस मंजूरी मिलने को सरकार बड़ी कामयाबी बता रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, कैसे वैक्सीन आप तक पहुंचेगी। बड़े चैलेंज के सामने कामयाब हो गया है आत्मनिर्भर भारत। देश ने बनाया है पूरी तरह स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। महामारी से लड़ाई में दुनिया के कई देशों से आगे निकला हिंदुस्तान। कोवैक्सीन तैयार है, कोविशील्ड तैयार है। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ भारत के ये 2 हथियार बेहद असरदार रहने वाले हैं। The phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जब इस कामयाबी का ऐलान किया तो ये मौका बेहद खास हो गया। मुश्किल वक्त में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से बड़ी राहत वैसे मामलों के लिए है जो टीके के अभाव में दम तोड़ रहे थे। लगातार इलाज में जुटे डॉक्टर भी एक मोड़ पर आकर असहाय हो जा रहे थे, लेकिन अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मदद से जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो दोनों भारत में बनी हैं। ये हमारे वैज्ञानिक समुदाय के उत्साह को दर्शाता है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता है, जिसके मूल भाव में देखभाल और करुणा है। बीजेपी कह रही है कि दोनों वैक्सीन को मंजूरी का श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। मोदी जी ने फिर स्थापित किया
कि वो वैश्विक नेता है। वैश्विक महामारी के खिलाफ हिंदुस्तान में जो लड़ाई लड़ी है, क्योंकि हम बहुत बड़े वॉल्यूम में, हम 137 करोड़ के देश हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ आंखें लगाए देख रही थी। हमने कोरोना की लड़ाई इलाज के रूप में, लॉकडाउन को साइंटिफिक रूप से लागू करने के रूप में, अर्थव्यवस्था को पुनर्जागृत करने के रूप में, और अब उसके बाद वैक्सीन बनाने और वैक्सीन की तैयारी, लगाने की तैयारी को लेकर जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने काम किया वो अविस्मरणीय है। बीजेपी वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो कांग्रेस डीसीजीआई के फैसले पर सवाल उठा रही है। पार्टी नेता शशि थरूर ने कोवैक्सीन को लेकर ट्वीट किया है। कोवैक्सीन ने अभी तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा नहीं किया है। वक्त से पहले मंजूरी जोखिम भरा हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थिति साफ करनी चाहिए। ट्रायल से पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने डीसीजीआई के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी को नए साल की शुभकामनाएं। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ये पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावशाली और रोल आउट करने के लिए तैयार है। मंजूरी मिलने के बाद अब सभी को तारीखों का इंतजार है। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द इस पर फैसला ले सकता है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक ब्यूरो। ये वैक्सीन कितनी कारगर है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन। उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी नवजोत रंधावा ने। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नरेश त्रेहन जुड़ चुके हैं, चेयरमैन वेदांता। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। और आज का दिन एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा दिन हिंदुस्तान के लिए, वो खुशखबरी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। तो आप ये कहें कि सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये कि 2 वैक्सीन अप्रूव हो गई। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जनता को, और सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो पिछले 10 महीने से अपनी जान की बाजी पर खेल के पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, और ये भी देखो कि किस तरीके से किया है कि हमारी मोर्टेलिटी जो है दुनिया में तकरीबन सबसे कम है, हमारे जो पॉपुलेशन तकरीबन सबसे ज़्यादा है। सो ये देखेंगे आप कि हमारी जो हेल्थ केयर वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर ही नहीं, नर्सेज, पैरामेडिकल पर्सनल, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, सब ने मिलके बहुत कमाल का काम किया है। और उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी कि आज के दिन हो सकता है 5-7 दिन में ये रोल आउट हो जाए। तो आप देखेंगे कि उन्होंने, जिन्होंने अपनी फैमिली से अलग होकर रह रहे हैं, जो अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर वो फ्रीली अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। पर एक बात ये जरूर है कि समझना चाहिए इसके साथ साथ, ये यूफोरिया तो अच्छा है कि हमें फिर भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों? कि जिसको 2 डोज लग गए और उसके 2-3 हफ्ते बाद इम्यूनिटी आ गई, उनको तो बीमारी ज्यादा नहीं होगी अगर जो वायरस आता है उनके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, पर वो किसी और को दे सकते हैं, वो फिर भी औरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं जब तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगे। जब हमें अनुमान लग रहा है कि तब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तब हम रिलैक्स हो सकते हैं थोड़ा। तो इसीलिए जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग का जो प्रिकॉशन है वो फिर भी लेना चाहिए हमें, क्योंकि अपनी प्रोटेक्शन एक है और औरों की प्रोटेक्शन दूसरी है। और ये आने वाले टाइम में शुरुआत हुई है आज, और इस शुरुआत से सबका मन हल्का होगा कि उम्मीद आ गई है कि हमें जो वो जैसे कहते हैं ना, एंड ऑफ द टनल में लाइट दिखनी चाहिए थी, वो आज दिख गई। तो ये बहुत ही हाँ। डॉक्टर साहब, ये अच्छी बात आपने कही कि वैक्सीन लग गई, तो इसका मतलब हम ये ना समझें कि जो हम अभी तक तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते आ रहे थे कि हम उसको छोड़ देंगे। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग उतनी जरूरी है, लेकिन बड़ी बात, जरा इन आशंकाओं को भी दूर कीजिए। वैक्सीन तो आ गई, खुशखबरी है, बड़ा दिन है, लेकिन जहन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहन में। कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, टीका लगने के बाद किस तरह की प्रिकॉशंस हमको लेनी होंगी, ये सारे सवाल है, जरा इसको भी क्लियर कीजिए डॉक्टर साहब। सो देखिए, हर एक के मन में 2-4 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें बताया जाता है कि साइंस में कि 5 से 10 साल लग जाते हैं वैक्सीन को बनाने में, इसमें क्या खसूसियत थी कि ये 1 साल के अंदर ही वैक्सीन बन गई। आप एक देखेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, कोविड-19 नया वायरस है। सार्स भी आया था पहले,
इसकी काफी सारी साइंस ऑलरेडी हो चुकी थी अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज में दुनिया में सारी। दूसरा बात यह, इसका जेनेटिक कोड जनवरी में कर लिया गया था, तो इसलिए पता लग गया था कि इसका क्या मेकअप है इस वायरस का। दूसरी बात यह कि टेक्नोलॉजी आज ऐसी आ गई है, एआई इतना एफिशिएंट हो गया है कि वो सारा जो प्रोसेस था साइंटिफिक प्रोसेस को कंप्रेस कर सके। और दूसरा एक बड़ी बात ये भी है कि एक बार जो साइंस परफेक्ट हो गई, उसकी ट्रायल शुरू हो गई। अब ट्रायल्स में एक फेज 3 ट्रायल्स तक ये वैक्सीन पहुंच चुकी हैं और उसके अंदर कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं निकला है। लोकल पेन, फीवर, हेडेक, ये तो हर वैक्सीन में भी हो सकता है। तो अगर जो हमारी इस तादाद में, और आप देखेंगे जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली है, उसका इंडिया में ही नहीं और बहुत कंट्रीज में इसके ऊपर डेटा मिला है, और यूके ने तो अप्रूव ही कर दिया हमसे पहले। सो इसीलिए सेफ्टी पर फिर भी आप देखेंगे कि दुनिया में इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन अप्रूव हुई है। उसका मतलब ये है कि आप रिस्क बेनिफिट रेशो देखिए किसी बात, जैसे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को बहुत ज्यादा रिस्क है, वो तो रोज ही एक्सपोज हो रहे हैं, उनके लिए आप यूज करें, क्योंकि इसका रिस्क जो आज तक अनुमान है वो ऑलमोस्ट 0 है। उनके ऊपर 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगेगी आने वाले 3-4 महीने में। उसका भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो अप्रूवल मिला है, उसका मतलब ये है कि फेज 3 ट्रायल अभी भी चल रही है। जब तक इतना डेटा इकट्ठा हो जाए और इतनी सेफ्टी एस्टैब्लिश हो जाए कि कोई बहुत सारी तादाद में भी कोई ऐसा रिस्की फैक्टर नहीं निकला है, पर इतने दिन में, इतनी देर में लोगों को ये शंका रहेगी कि भाई मुझे कुछ हो ना जाए। पर इसका कोई अभी एविडेंस नहीं है, साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं निकला है कि इन वैक्सीन से आपको तकलीफ हो सकती है। ये है कि सेफ्टी और एफिकेसी एस्टैब्लिश हो गई है। अब इसकी इम्यूनोजेनिसिटी वो एस्टैब्लिश होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कितनी देर ये एंटीबॉडीज चलेंगी, कितने लोगों को एंटीबॉडीज आएंगी, और इतनी देर में ये भी हो जाएगा कि हिंदुस्तान में कम से कम 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन जब उपलब्ध हो जाएगी, तब वो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। सो इसीलिए आपको ये देखना है कि शंका होना एक बात है, अपने आप को रिस्क को एवेल्युएट करना, और वैक्सीन जिसका आज के दिन साइंटिफिक एविडेंस बहुत क्लियर है कि रिस्क फ्री है, तो इसीलिए ये शंका कम हो जानी चाहिए या दूर हो जानी चाहिए, और खास करके दूर हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमें पहले लगेगी, तो आप देख लेंगे कि क्या हो रहा है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ऐसे। जी डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर भी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। 2 डोज की बात कही जा रही है कि 2 डोज दिए जाएंगे, तो उसमें कितना वक्फा होगा, कितना समय होगा दोनों डोज में, और कितनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी उस दौरान? सो नॉर्मली अबाउट 3 हफ्ते का गैप दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट इज अ चैलेंजिंग डोज और सेकंड इज अ बूस्टर डोज। और ये ट्रायल्स में ये पता लगा है कि जो एक्चुअल एंटीबॉडीज का तादाद जो बनेगी वो आफ्टर सेकंड डोज बनेगी, ऑल्दो इंटरिम पीरियड में भी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। पर ये जरूर ध्यान रखना है कि ये आपको इम्यूनिटी नहीं है इन बिटवीन दोस 2 डोजेस। आपके 2 डोज लग भी गए, उसके बाद भी 3 हफ्ते आपको इम्यूनिटी पूरी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम बॉडी लगाती है एंटीबॉडीज बनाने में। सो आपको वो एहतियात तो यूज करना ही करना है। जैसे हमको जो रोज यूज कर रहे हैं प्रिकॉशंस, हमें वो कंटिन्यू करनी है हेल्थ केयर वर्कर्स को। और उसके बाद भी जैसे मैंने बोला कि कुछ सावधानी हमें लगानी पड़ेगी, बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसका आप और लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हो। तो इसीलिए इसका अनुमान आप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि 6 महीने तक, जैसे समर आएगी, काफी तादाद में वैक्सीनेशन हो जाएगा। और हमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड। आज से नहीं, डेकेड से ऐसा चलता आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो लोगों के जहन में है, वो ये कि क्या ये वैक्सीन हर किसी को लगाया जाएगा? हर किसी का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ एलर्जीज होंगी या कुछ छोटी मोटी उनको प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ इश्यूज होंगे। क्या हर कोई ये वैक्सीनेशन ले सकता है? देखो, अभी तक जो डेटा है हमारे पास वो इतना ज्यादा नहीं है कि हर चीज का सवाल आज दे दिया जाए। हाँ, जैसे जो अमेरिका से और यूके से फाइजर और के अगेंस्ट
जो वैक्सीन है उसमें जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग एलर्जी थी उन लोगों में रिएक्शन पाया गया है जरूर। सो इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे गवर्नमेंट ने हमारी जो प्रोटोकॉल बनाई है और सोच समझ के बनाई है कि आफ्टर द वैक्सीनेशन पहले तो स्क्रीनिंग होगी अच्छी तरह से, और जिनको अभी जिसमें डाउट हो, जैसे प्रेगनेंसी में अभी इसका कोई पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं। दूसरा ये है कि जिनको सीवियर एलर्जी है उनको अभी शायद ना भी दे, पर अगर जो माइल्ड है या हिस्ट्री है एलर्जी की तो उनको सबको आधे से पौना घंटा रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम में, कि अगर जो कोई रिएक्शन होता है तो सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो आज तक किसी की एलर्जिक रिएक्शन से कोई मृत्यु नहीं हुई है दुनिया में। हाँ, कुछ परसेंट 1-2% को कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ है, कुछ को 2-4 लोगों को बहुत सीवियर हुआ है, पर उनको जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो गए हैं। सो इसीलिए ये प्रिकॉशंस हमने पहले ही ले लिए। देश में ड्राई रन पूरा हो चुका है, देश को वैक्सीन भी मिल गई है, लेकिन हर कोई एक सवाल का जवाब जानना चाहता है कि क्या वैक्सीन फ्री में लगेगी या पैसे देने होंगे। इस सवाल का जवाब खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से दिया गया। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेने के बाद चेहरे पर हर्ष का भाव लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री से जब वैक्सीन का भाव पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। फ्री वैक्सीन की खुशखबरी सुनकर देश में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने तो फ्री वैक्सीन के लिए सरकार का धन्यवाद भी शुरू कर दिया। मोदी साहब जी के बहुत ज्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स मीन्स हमें एक हॉस्पिटल एम्प्लॉयज को पहले चुना। जिसको एक व्यक्ति को जिसके घर में हो जा रहा है उसको पूरी फैमिली उसकी इफेक्ट हो रही है, तो ये वैक्सीन मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जो है लगने के बाद जो है राहत मिलेगी। पूरी फैमिली ऐसे मतलब थी जिनको बहुत ही मतलब यहाँ तक कि रोना आ रहा था। उनके लिए मतलब जब ये वैक्सीन हम दे देंगे तो उनकी मतलब खुशहाल जीवन है कि उनको लगेगा कि हम अब मतलब सेफ हो गए हैं। लोग फ्री वैक्सीन की खुशी मना ही रहे थे कि फ्री वैक्सीन की बात अफवाह साबित हो गई, जिसकी रियलिटी भी खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ही बताई, लेकिन ट्विटर के जरिए। तो रियलिटी ये है कि अभी सिर्फ 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को ही वैक्सीन फ्री में लगेगी। पहले फेज में बाकी 27 करोड़ आम जनता को वैक्सीन फ्री में देनी है या नहीं, ये सरकार जुलाई में तय करेगी। यानी सबको मुफ्त में वैक्सीन देने के ऐलान का खंडन भी खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया, जिन्होंने आज ही लोगों से वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की अपील भी की है। मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देश तो वैक्सीन के लिए कब से तैयार बैठा है, अब वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन देश को ना तो ये पता है कि वैक्सीन फ्री में होगी या नहीं, और अगर फ्री नहीं होगी तो कितने की होगी। जानकार कहते हैं कि केंद्र सरकार शुरुआत में फ्री वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन देगी। उसके बाद आम जनता के लिए सब्सिडी रेट पर वैक्सीन की कीमत तय कर सकती है। हालांकि राज्य सरकारें चाहें तो लोगों को अपने खर्च पर फ्री वैक्सीन मुहैया करवा सकती हैं। यानी अगर केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन नहीं दी जाती तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार से पैसों में खरीद कर लोगों को वैक्सीन फ्री में दे सकती हैं, जैसा कि दिल्ली सरकार ने तय किया है। चुनौती ये होगी कि क्या उसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे अपनी जोर से या ये सरकार की ओर से होगा। देखिए, दिल्ली में वैसे भी किसी दवाई के पैसे नहीं लगते हैं, सरकार कर रही है, बिल्कुल फ्री होगा। दिल्ली के लोग चाहें तो फ्री वैक्सीन के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों के लोगों को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारें भी अभी वैक्सीन की कीमत को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं।
जहां हमने कोरोना की लड़ाई बहुत सुचारू रूप से लड़ी और उसी तरह अब हम वैक्सीन की भी पूरी तैयारी में, हमारी कोल्ड चेन पूरी तरह डेवलप हो गई है। कोल्ड चेन में ये सुनिश्चित किया गया है कि एंड पॉइंट तक नियत टेम्परेचर पर हमें वैक्सीन उपलब्ध हो सके। में 7 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी, तो इसका इंतजाम भारत सरकार क्या करेगी। रहा सवाल, हमने जो कोल्ड स्टोरेज है वो तैयार कर लिए, हमने जो कोल्ड चेन है वो तैयार कर ली, इसके प्रिक्योरमेंट के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो राजस्थान में हमने विकसित कर ली। जहाँ तक वैक्सीन के दाम की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी बोला था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान से ये पता चला है कि पहला और दूसरे जो फेज में इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। आगे जैसे निर्णय केंद्र सरकार का आता है हम लोग उसी का पालन करेंगे। 5 करोड़ वैक्सीन रेडी हैं ऐसी हम लोगों को जानकारी थी, तो उनकी सप्लाई जैसी राज्यों में उपलब्ध हो जाएगी तो वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। 14 तारीख भी हो सकता है, उसके आसपास भी हो सकता है, कोई निश्चित तिथि नहीं। तो अगर वैक्सीन फ्री में नहीं मिलेगी तो कितने रुपए में मिलेगी, इसका जवाब सीरम इंस्टीट्यूट से बेहतर और कौन दे सकता है, जिसने कोविशील्ड तैयार की है, जो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन बनी है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत सरकार को कोविशील्ड की 2 डोज 400 रुपए की पड़ेगी। आम जनता को इस वैक्सीन की 2 डोज के लिए 2000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। आज तक ने पुणे में कोविशील्ड की लैब का दौरा किया था। इसी दौरान सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने वैक्सीन की कीमत बताई थी। पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दी है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी। मतलब अगर सरकार ने फ्री वैक्सीन का फैसला किया तो ठीक, वरना ओपन मार्केट में कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन के लिए आपको 2000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। देश की बड़ी जनसंख्या के लिए ये कोई छोटी रकम नहीं है। दिल्ली से पंकज जैन और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।